नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश की सबसे बड़ी बहस आर पार। इस देश में शिक्षा सबको मिलनी चाहिए और ये देश के हर छात्र का हक है, हर बच्चे का हक है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो। लेकिन क्या इस देश में शिक्षा के नाम पर बंटवारे की कोशिश हो रही है? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि हमारे देश के संविधान में 1976 में 42वां संशोधन हुआ। इस संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर शब्द को जोड़ा गया और जब देश सेकुलर है, यहां का संविधान सेकुलर है, तो क्या कांग्रेस की सरकार में एक केंद्रीय यूनिवर्सिटी को क्यों अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया? लेकिन अब खबर यह आ रही है कि बीजेपी की सरकार दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा खत्म करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। तो क्या सरकार का यह कदम सही है? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, क्योंकि हम देश तो सेकुलर चाहते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी क्यों चाहते हैं? दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी को लेकर बड़ा बवाल छिड़ने वाला है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने तय किया है कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा खत्म किया जाएगा और सरकार जल्द ही इस सिलसिले में दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दायर करने वाली है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों हटाना चाहती, क्यों नहीं हटाना चाहती, किन्हीं कानून और लीगल स्टेटस के तहत लोगों को माइनॉरिटी स्टेटस यूनिवर्सिटीज को दिया जाता है। मनमोहन सिंह की सरकार के दौर में 2011 में इस यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जा मिला था और यूपीए सरकार इसके लिए संसद में कानून लाई थी। अब आप अल्पसंख्यक दर्जे का मतलब भी समझ लीजिए। अल्पसंख्यक दर्जे का मतलब है कि इस यूनिवर्सिटी में 50% सीट मुस्लिम छात्रों के लिए आरक्षित है, जबकि एससी, एसटी और अन्य छात्रों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। अब सरकार की तरफ से ये तर्क दिया जा सकता है कि जामिया मिलिया इस्लामिया कोई अल्पसंख्यक संगठन नहीं है, क्योंकि इसकी स्थापना संसद में एक अधिनियम से हुई है और इसे केंद्र से फंड भी मिलता है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब किसी यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा खत्म करने की तैयारी हो रही है। इससे पहले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक दर्जा खत्म किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और इन सब के बीच बड़ा सवाल यही है कि सेक्युलर देश में अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी का मकसद आखिर क्या है। आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब विश्लेषण सुनना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विश्लेषण है। सेकुलर देश में अल्पसंख्यक शिक्षा का विश्लेषण सुनिए। सेकुलर देश की यूनिवर्सिटी में मजहब के नाम पर बंटवारा होता है। 2011 में जामिया में खत्म हुआ एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण। खुद जामिया अधिनियम भी अल्पसंख्यक दर्जे के खिलाफ है, लेकिन उसके बावजूद 2011 में ऐसा कर दिया गया। कांग्रेस की सरकार थी। 2005 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएमयू अल्पसंख्यक दर्जा खारिज किया है। एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा भी खारिज हुआ है। 2005 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसा किया था। मैं रुक करता हूं आगे का और अपने पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस कराता हूं। आज की इस बहस में मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर संबित पात्रा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, अपना व्यू पॉइंट शेयर करेंगे। मेरे साथ इस डिबेट के अंदर मौजूद है असीम वकार, जो कि एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं और 2011 में जब यूपीए की सरकार ने यह फैसला लिया था, तब एआईएमआईएम का उनको समर्थन मौजूद था। मेरे साथ तस्लीम रहमानी है, अध्यक्ष मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के, अपना व्यू पॉइंट शेयर करने के लिए। मेरे साथ इस डिबेट में संगीत रागी हैं, आरएसएस के आइडियोलॉग, आरएसएस के जानकार। मेरे साथ इस डिबेट में मुफ्ती अरशद कासमी साहब है, जो कि इस देश की सबसे बड़े मुस्लिम संगठन यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नुमाइंदे हैं। मैं इस डिबेट की शुरुआत आपसे ही कासमी साहब करता हूं और मैं आपसे बहुत सीधा सवाल पूछता हूं। देश आपको सेकुलर चाहिए, तो यूनिवर्सिटी में क्यों अल्पसंख्यकवाद चाहिए? जवाब दीजिए। मुझे तो दोनों में कोई किसी तरह का कोई टकराव लगता ही नहीं है। अगर ये क्या अल्पसंख्यक और क्या सेकुलर दम, दोनों में किस तरह का टकराव आप देख रहे हैं? डायरेक्ट यहाँ पर आर्टिकल 30 आप देख लीजिए, जिसके तहत हर जो अल्पसंख्यक को अपने पसंद मतलब का और आपको अपने आपत्ति नहीं तरीके है का कि इसका अपने तरीके का जो यूनिवर्सिटी है। का अल्पसंख्यक दर्जा हटाया जाएगा? आपको आपत्ति नहीं है इस पर कुछ? अरे कैसे वो अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी है तो उसका दर्जा कैसे आप हटा लेंगे भाई? इसमें अच्छा, यूनिवर्सिटी है, कैसे है अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी है, उसमें देखिए खुद जामिया मिल्लिया इस्लामिया तीनों चीजें खुद इस बात की प्रूफ है कि मुसलमानों ने इसको कायम किया है और मुसलमानों ने कायम किया है। और आर्टिकल 30 के तहत
हर कम्युनिटी को ये राइट है कि अपनी पसंद का जो है वो इदारा कायम करे। अब आप कहेंगे कि सेंटर से उसको फंड मिलता है, तो उसी जगह आर्टिकल 30 के आप जो है बी में चले जाइए, तो वहां पर लिखा हुआ है कि सरकार जो है धर्म के आधार पर किसी भी संस्था को पैसे देने में, मदद करने में किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं बरतेगी। ये आर्टिकल 30 के खुद बी में लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर अगर ये अल्पसंख्यक दर्जा है, सरकार ने दे रखा है और खुद यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यकों की कायम की हुई है, मुसलमानों की कायम की हुई है, तो उसको हटाने का क्या मतलब बिल्कुल होता आपने है? नहीं, मैं आपको सर नहीं, आपको मैंने पूरा मौका दिया, आपने 1.5 मिनट बोला। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने बहुत अच्छी बात बोली। आपने बोला कि ये यूनिवर्सिटी मुसलमानों द्वारा बनाई गई है। मैं आपको बताता हूं, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की स्थापना संसद के एक अधिनियम से हुई है। केंद्र सरकार ने इसके लिए फंड देती है, फिर इसे अल्पसंख्यक दर्जा कैसे दिया जा सकता है, मैं आपको बताता हूं और समझाता हूं क्यों मैं ये बात कह रहा हूं। मैं आपको 1967 में लेके जाना चाहता हूं और मैं अपने व्यूअर्स को भी कहता हूं कि आप 1967 में जाइए। 1967 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुनवाई हो रही थी। तब एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, एएमयू संसद के एक्ट से बनी है, जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया बनी है, इसलिए अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। इस यूनिवर्सिटी, ये जो यूनिवर्सिटी है, इसका अपना अनुच्छेद मैं आपको बताना चाहता हूं। जामिया मिलिया इस्लामिया का अधिनियम 1988 के अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि विश्वविद्यालय किसी भी लिंग, सुनिए ध्यान से सुनिए, आपको शायद पता नहीं है, ज्ञान नहीं है आपको, किसी भी लिंग, किसी भी नस्ल, किसी भी जाति या वर्ग के लिए खुला रहेगा। यहां शिक्षक या छात्र बनने के लिए धार्मिक आस्था का कोई पैमाना नहीं होगा। इसलिए धार्मिक यूनिवर्सिटी नहीं है। में भी एक बात लिया, हाँ, बिल्कुल आइए आप। 1981 का भी फैसला देख लीजिए, बिल्कुल देख लेता हूं मैं। फैसला आया, आप उठा करके देख लीजिए क्या फैसला आया था अलीगढ़ के अकलियती किरदार को लेकर के। नहीं, वो तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है सर, वो तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है, वो तो मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन जब 1981 का फैसला उठा करके देख लीजिए आप मुझे, जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा खत्म होता है, तो उसकी और इसकी भी साथ में क्या फर्क है? मैं तो वही सिंपल बात रखता हूं। अच्छा, अभी आप कह रहे थे यूनिवर्सिटी बनी मुसलमानों के लिए थी, अब आप उसमें बच गए, तो अब आप लाइन बदलना चाहते हैं। लाइन मैंने बदलना ठीक है, मैं समझ पा रहा हूं। अब आपने बात करी ना, 3 मिनट हो गए आपसे बात, 3 मिनट हो गए आपसे बात। मैं आप संबित पात्रा का रुख करता हूं, संबित पात्रा, ओके सर, यू मेड योर पॉइंट 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 सर। माय हम्बल रिक्वेस्ट, संबित पात्रा, क्या आपकी सरकार कभी, अभी ये सूत्रों के हवाले से ही खबर है, आपकी सरकार का, आपकी पॉलिटिकल पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है? क्योंकि साल 2011 में कांग्रेस ने इसमें बदलाव किया था, कांग्रेस की यूपीए सरकार ने इसमें बदलाव किया था। सब देखिए, जहां तक सरकार का स्टैंड क्या होगा, ये तो सरकार जब कोर्ट में अपनी एफिडेविट्स को सबमिट करेगी, अपना स्टैंड को क्लियर करेगी, तभी मालूम पड़ेगा। हम पार्टी के प्रवक्ता हैं, मगर जिस प्रकार का एकेडमिक डिस्कशन चल रहा है, मैं पार्टी की तरफ से व्यू रखता हूं। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या जामिया मिलिया इस्लामिया हो, हमारे लिए दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, नंबर 2, देश का आइन और कानून क्या कहता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 1967 में अजीज भाषा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में उन्होंने इस पूरे विषय को लेकर 5 जजों ने बैठकर विस्तार से चर्चा की थी और उन्होंने कहा था, जो यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल एक्ट के माध्यम से स्थापित होता है, वह यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी नहीं है। आप देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 में एक सेंट्रल एक्ट के माध्यम से आया था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। ठीक उसी तरजीह पर चलिएगा तो 1988 के एक्ट के अनुसार जामिया मिलिया इस्लामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी है। वो एक पार्लियामेंट्री एक्ट है, सेंट्रल एक्ट है, तो स्वाभाविक रूप से उसी बेसिस के आधार पर जो सुप्रीम कोर्ट कहती है जामिया मिलिया इस्लामिया भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं हो सकती है। दूसरा, जो सेक्शन 7 ऑफ द जामिया मिलिया इस्लामिया एक्ट 1988 क्या कहती है, आपने हिंदी में कहा, मैं अंग्रेजी में जो लिखा हुआ है हूबहू पढ़ देता हूं। आई कोट, द यूनिवर्सिटी शैल बी ओपन टू पर्सन्स ऑफ आइदर सेक्स एंड ऑफ वॉट एवर रेस, क्रीड, कास्ट और क्लास, एंड इट शैल नॉट बी लॉफुल फॉर द यूनिवर्सिटी टू अडॉप्ट और इम्पोज on any person any test whatsoever of religious belief or profession in order to entitle him to be admitted therein as a teacher or student। ये खुद कानून उनके 1988 की जामिया मिलिया इस्लामिया की कानून कहती है कि किसी भी भर्ती के लिए, चाहे शिक्षक हो चाहे स्टूडेंट हो, उसके लिए धर्म देखा नहीं जाएगा। 2011 में जब यूपीए की सरकार ने कहा कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, उसके बाद जो ओबीसी
एससी और एसटी का आरक्षण मिलता था जामिया मिलिया इस्लामिया वो में, बंद हो गया। उस आरक्षण को बंद कर दिया गया और 50% आरक्षण मुसलमान स्टूडेंट से रखा गया। एक तो ये दलितों के लिए अन्याय का विषय है जिसके खिलाफ हम आवाज उठाते हैं कि दलितों के साथ इस प्रकार अन्याय नहीं होना चाहिए, और दूसरा ये खुद उनके एक्ट के खिलाफ है। बोलिए बोलिए, आपको लग रहा है कि आपको क्यों लग रहा है कि ये सरकार मौलवी साहब से एक बात मैं ये जानना चाहता हूं। मौलवी साहब से 10 सेकंड में एक बात कह दूं। मौलवी साहब ने कहा कि जामिया मिलिया इस्लामिया से मालूम पड़ता है कि वो मुसलमान यूनिवर्सिटी है। वैसे तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मालूम पड़ता है कि उसको हिंदू यूनिवर्सिटी होना चाहिए, वहाँ मुसलमान नहीं पढ़ने चाहिए। किस एक्ट के लिए जामिया ने अपना दरवाजा बंद कर रखा है? आज भी जामिया में सभी रिलीजन के लिए जामिया का दरवाजा खुला हुआ है। अच्छा, 50% मुसलमानों के लिए आरक्षण है कि नहीं है? तो वैसे भी है कि नहीं है? अरे 50% मैक्सिमम रिजर्वेशन तो हो ही सकता है ना। मैक्सिमम नहीं सर, 50% आरक्षण है कि नहीं है बताइए। आरक्षण है तो अगर उसको हटा दिया जाए, वो भी कैंडिडेट मुस्लिम होंगे ही होंगे, शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन होता है कि नहीं? मुस्लिम होंगे ही होंगे। दूसरी यूनिवर्सिटियों में शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन होते हैं, एससी एसटी के रिजर्वेशन होते हैं। एक्सपोज हो गए ना अब आप एक्सपोज हो गए ना। असीम वकार को लेता हूं मैं डिबेट के अंदर, असीम वकार को लेके आता हूं डिबेट के अंदर। असीम वकार साहब, जब ये फैसला हुआ तब आपकी पार्टी समर्थन दे रही थी यूपीए 2 को, और आपको लगता है उस समय की सरकार ने, यानी कांग्रेस की सरकार ने, यूपीए 2 की सरकार ने, आपकी सरकार ने वो फैसला गलत लिया था संवैधानिक रूप से? सवाल सबसे पहली बात तो आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इसका मिलान मत मिलाएं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना सैयद साहब ने 1875 में की थी एक मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से, और गांधी जी ने जब 1920 से पहले एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाइकाट करा था, उन एजुकेशनल अभी आप जामिया मिलिया इस्लामिया पे आइए ना। ब्रिटिश सरकार से मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इतिहास में ना फंसे रहिए, जामिया मिलिया इस्लामिया पे आइए। केंद्र सरकार उसका अल्पसंख्यक दर्जा खत्म करने जा सकती है, आपको ठीक लग रहा है? मैंने फिर आपसे कहा अमीश देवगन जी, सबसे पहले तो रिक्वेस्ट कर दूंगा कि आप हम लोगों से ज्यादा काबिल नहीं है। आप अगर किसी को बुलाते तो बात सुनिए पूरी, नहीं आपको ये, और अगर आप खाली बिठाने के लिए बुलाते कुछ तो मैं चुपचाप बैठ जाता हूं। जब तक आप लोगों को ये नहीं बताएंगे कि व्हाट इज जामिया मिलिया, स्टेटस क्या है, बनी कैसे, तब तक आप कैसे बात करेंगे? आई नो सर, अंग्रेजों मैंने आपको जामिया मिलिया का चल रहे थे इतिहास बताने के लिए नहीं बुलाया। उनके अगेंस्ट में जब हिंदुस्तान में नेशनलिस्ट मुसलमानों ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को क्विट किया, छोड़ा, तो उसके बाद 1920 में जामिया मिलिया की बुनियाद पड़ी और 18 मुसलमानों ने इसकी बुनियाद डाली। मुसलमानों ने इसकी बुनियाद डाली। पहले चांसलर अजमल खान साहब थे, हाकिम अजमल खान साहब थे। आपके पास डिफेंड करने के लिए पॉइंट नहीं है मुझे लग रहा है, जौहर थे, इसलिए, और आप इसको अपनी बधाई दे रहे हैं। अरे आप मानते हैं उस समय की कांग्रेस सरकार ने गलत किया था? अपनी चीज बनाई है, मुसलमानों ने खुद इसको खड़ा किया है। नेशनलिस्ट क्रांतिकारी मुसलमानों ने अंग्रेजों के अगेंस्ट जाकर एंटी गवर्नमेंट अपने फंड से, अपने तरीके से अगेंस्ट गवर्नमेंट जाकर अगर कोई इंस्टीट्यूशन शुरू किया है तो उसमें आप पहली बात तो हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अगर हम कोई चीज खड़ी कर रहे हैं उसमें किसी तरह कोई सरकार, अच्छा मतलब अगर नहीं आप धमकी दे रहे हैं, आप सरकार को धमकी दे रहे हैं, अहम जानकारी दे रहा हूं। नहीं एक सेकंड क्या कह रहे हैं? यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटीज का दर्जा कभी नहीं था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी का दर्जा कभी नहीं था। मतलब आप डायरेक्टली सरकार को धमकी दे रहे हैं कि आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। शुरू से माइनॉरिटीज का है तो आप इसको कैसे छीन सकते हैं? अच्छा, सरकार आपको कह सकती है कि सरकार ले ले। आजादी से पहले इसका दर्जा माइनॉरिटीज का था, आप इसकी कैसे आप इसको छीन सकते हैं? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दर्जा कभी भी माइनॉरिटीज का नहीं रहा। आपको पहले तो जानकारी लोगों तक सही पहुंचाना है। चलिए, एक बड़ी बात इन्होंने आज पहली बार जो है AIMIM ने माना कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी नहीं है, जबकि असदुद्दीन ओवैसी रोज पानी पी पी के सरकार को कोसते थे और कहते थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो माइनॉरिटी का है, मोदी सरकार माइनॉरिटी स्टेटस छीन रही है। अरे सुन लीजिए साहब, मुझे बोलने बोला गया है, शांत हो जाइए थोड़ा, अब सुन लीजिए मुझे। पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा आपका। मैंने आपसे कहा हमारी सुनिए, या आपको जो जुल्म सितम करना हो करिए ना, मुझे बोलने बोला गया है साहब। तो इस बात के लिए तैयार रहिए संबित पात्रा जी कि आपके किए हुए सारे तो आप तो 15 मिनट के लिए पुलिस हटा देंगे और हमें मार देंगे, मुझे पता है। जरूर पलटेंगे, आपकी सरकार आएगी तो आप 15 मिनट के लिए पुलिस हटा देंगे, हमें पता है आप क्या करेंगे आपकी सरकार आएगी तो।
आप हमें पता है, हमने सुना है अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा कि आपकी सरकार आएगी तो 15 मिनट के लिए पुलिस हटा देंगे और फिर हिंदुओं को मार डालेंगे। ये तो पता है, आप धमकाइए मत यहाँ पे, कम से कम यहाँ टीवी में तो धमकाइए मत। हमको पता है आप क्या कर सकते हैं, मगर यहाँ पे धमकाइए मत, यहाँ तो बख्श दीजिए प्लीज। यहाँ भी मार देंगे क्या? किस तरह से पुलिस को साथ यहाँ भी मार देंगे और भीड़ तंत्र को साथ में लेकर हत्याएं की जाए, सर यहाँ भी मार, प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूँ सर, मुझे ऐसे सर ऐसे मत करिए सर, मुझे मत मार दीजिए यहाँ पे सर। सुन लीजिए सर, ये चीज जो आप नकल कर रहे हो वैसी के हवाले से, ये भड़काऊ बातें नहीं है जो आप नेशनल चैनल पर आकर के बोल रहे हैं। बहुत गलत बात है। सुनिए अब मुझे बोलने दीजिए। देखिए मैं यहाँ पैनल में अल्पसंख्यक हूँ, मुझे बोलने दीजिए। मैं पैनल में, देखिए मेरे साथ अन्याय हो रहा है, अल्पसंख्यक पैनल के ऊपर अन्याय बोलने नहीं दिया जा रहा है अल्पसंख्यक पैनलिस्ट को। ये तो नहीं कहा गया पुलिस अल्पसंख्यक पैनलिस्ट के साथ अन्याय हो रहा है, उसे बोलने दिया जाए। आपसे गुहार है, सुन लीजिए। आप सब नहीं बोल सकते, आप सब नहीं बोल सकते। एक सेकंड, क्या करें आप? संविधा वोट करिए, संविधा वोट करिए आप। मैं 10 सेकंड में कंप्लीट कर लूं प्लीज। देखिए अल्पसंख्यक के साथ अन्याय हो रहा है, सरकार का पक्ष रखने दीजिए। जिस तरीके से टीवी चैनलों पर आके आप भड़काऊ बातें कह जाते हैं। अकबर की क्या बात कह रहे थे? अकबर ने जो जब ये बात कही थी तो उसको जेल की तो अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा 15 मिनट पुलिस हटा दो तो हिंदुओं को मार देंगे, तो हम थोड़ी बनाए हैं। भड़काऊ बातें क्यों कहते हैं आप चैनलों पर? ठीक है, अब 10 सेकंड हो गए, 10 सेकंड हो पूछिएगा ना, काहे कहते हैं, मुझे क्यों पूछ रहे हैं? बोलिए संबित, मैं जवाब दे दूं। देखिए पहली बात तो मैं आज वकार साहब का धन्यवाद करता हूं। वकार साहब ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, जबकि अकबरुद्दीन ओवैसी जी पार्लियामेंट में जाके कहते हैं कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। मोदी सरकार ने जो है अधिकार छीन लिया, ऐसा बोल रहे थे। धन्यवाद असीम वकार जी, आपने सच कहा। दूसरी बात है, मैं आपको बताऊं, देखिए आपने अभी कहा कि अमीश भाई आप हमसे ज्यादा काबिल नहीं है। मैं भी मानता हूं कि आपसे ज्यादा काबिल सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों से तो आप कम काबिल हैं। अगर 5 जजों ने बैठ के 1967 में तय कर दिया, आप अभी कह रहे थे कि 1800 कितने में गांधी जी के कहने पे सैयद साहब ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्थापित किया, ये सब बोल के क्या फायदा है? जब जजों ने ये स्थापित कर दिया है कि वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं है, और जब आपने कहा कि कुछ नहीं पढ़ के आए हैं ये मौलाना मदरसा पढ़ के आए हैं, ये कागज पत्री नहीं पढ़ के आए हैं। सरकार ने दिया था मौलाना सुप्रीम कोर्ट को पढ़िए, ये मदरसा थोड़ी है। की बुनियाद कैसे पड़ी है, ये मदरसा देखना पड़ेगा। अरे ये मौलाना जो है ये सिर्फ सिर्फ मदरसा से पढ़ के आ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं पढ़े हैं। मैं बता दूं मौलाना को, मौलाना सुनिए, पहले हम जेएनयू में थे, जब जेएनयू में आपका वजूद भी नहीं था। जरा अरे आप तो ब्रह्मांड से पहले थे भैया। आज ये सूरज चांद नहीं था तब से आपको मैं मान रहा हूँ इस बात को। अरे प्रभु मैं मान रहा हूँ आपका, आप तो सूरज चांद नहीं था तब से आप बैठे हुए थे। पता नहीं क्या क्या ट्रेनिंग लेकर के आए आपका। अगर बैकग्राउंड प्रभु अभी भाग जाएंगे, छोड़ देंगे, एक्सपोज करना शुरू कर दे आपको। तो आप इसी चैनल पर बैठ करके राम को बुरा भला कह चुके हैं। कहीं तो मैं निकलवा दूं पिछली क्लिपिंग। आपका ये असली चेहरा है, आपका ये असली हिंदुवादी चेहरा है कि आप राम तक को बुरा भला कहते हैं। वो निकलिए, सब निकलवाइए, बोलने तो दीजिए। अभी तो अभी अल्पसंख्यक को बोलने दीजिए। और आप लोग 3 लोग बैठ के अल्पसंख्यक को बोलने नहीं दे रहे हैं, क्या अन्याय कर रहे हैं ये देखिए। देशभक्तों को पैदा किया, आप जैसे जो है देश के गद्दारों को पैदा नहीं किया। मदरसाई देश का गद्दार लड़ाई लड़ी गई। बताइए, ये आईएएस के समर्थक हमको देश के गद्दार का सर्टिफिकेट देंगे? बैठ जाइए, बताइए आईएएस को समर्थन करते हैं और हमको सर्टिफिकेट देने चले हैं। ये देश के गद्दार कौन है? बैठिए बोलने दीजिए। अरे विषय अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया का है भाई साहब, बैठ जाइए सुनिए। अब डिबेट को हम डिरेल कर रहे हैं, मैं डिरेल नहीं होने दूंगा। हाँ मुझे बोलने दीजिए, मैं और तस्लीम नमानी अभी तक डिबेट में नहीं आए। संबित पात्रा, आप अपनी 20 सेकंड में बात रख लीजिए। जो आप पे आरोप लगे हैं, आपको एंटी नेशनल कहा गया इस डिबेट के अंदर, आपको बहुत कुछ कहा गया है। नहीं मैं मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपने विषय पे आता हूं। देखिए पहली बात है कि जब 1967 के केस को, अभी मौलवी साहब कह रहे थे 1981 में कोई जजमेंट आया। 1981 में जजमेंट नहीं आया। 1981 में मैं कैसे बोलूँ अमीश भाई, मैं कैसे बोलूँ अमीश भाई? आप देखिए यहाँ पे दंगा करने की कोशिश हो रही है। ये मौलवी दंगा कर रहे हैं, दंगा भड़का रहे हैं डिबेट में। मौलवी को भी देख
लीजिए और 2005 में क्या ये है? दंगाई मौलवी है, इनको मिली क्यों रहेंगे? दंगा भड़काते हैं अभी टीवी कोर्ट पे। में ऑलरेडी चल रही है जामा से मुतालिक उस आप पर अरे सुन लीजिए, दंगाई मौलवी को बोलिए, चुप रहेंगे, बोलने आप दीजिए। बहुत गलत बोल रहे हैं। ये कोई गलत नहीं बात मैं नहीं है। फैक्ट आपको बताता हूँ। 2005 दूसरों में को इलाहाबाद बोलने हाई कोर्ट दीजिए। का अमीश भाई, एक तो इलाहाबाद मेरे को आवाज हाई नहीं कोर्ट आ का रही क्या अच्छे आदेश से, आता है? ऊपर से अलीगढ़ दंगाई मुस्लिम मौलवी यूनिवर्सिटी क्या बोल रहे संस्था हैं? नहीं है, आता नहीं आता है। 1981 में क्या हुआ? 1981 के क्या बाद हुआ था 2005 81 में? आया। पता है ये कि मैं उससे बता रहा पहले हूँ, सुनिए। तो इलाहाबाद है, यहाँ सुप्रीम ओके, कोर्ट होल्ड है, ऑन, वहाँ देखिए, हाई कोर्ट है, आप- सुप्रीम मैं कोर्ट है। बता रहा हूँ 81 में क्या हुआ, सुन मेरे तो 2 लीजिए महीनों अमीश भाई, डिबेट 20 में आए सेकंड नहीं। में। आप बस सभी मुझे बातों सुन को लीजिए, बोलने 81 नहीं में दे क्या रहे। हुआ, आपके आप 20 साथ सेकंड डिबेट में बोल नहीं रहे है। हैं। आप मर्यादा में रहिए सर। पंडित जी तो कंटिन्यू बोल रहे हैं, अब क्या बोलेंगे? एक ज्यादा? सेकंड। अरे मैं कंप्लीट ही नहीं कर पा रहा हूँ, सब बताइए बात रहा। प्लीज वो अमीश तो भाई, कंटिन्यू ऐसे भजन डिबेट नहीं हो गा रहे हैं पाएगा। वो बैठ के। मुझे आप 81 देखिए, को आप बताने किसी की दीजिए। भावना को ठेस नहीं पहुंचा सकते। ये बात है क्या? नहीं नहीं समझ जी, आपने भगवान राम से लेके सीता तक की बात करी, ये वही आपको कर रहे किसी हैं ने नहीं ना, वही टोका। कर रहे हैं, अब वही आप कर भजन, रहे हैं। आप कह रहे भजन हम कर रहे हैं, एहतराम करते वो हैं, अपनी भजन बात कर रख ही रहे हैं, वो रहे भजन कर रहे हैं। वो भजन कर अगर रहे हैं आपको वो। कोई पलट के बोले फिर आपको बुरा लग तो आप जाएगा। नमाज पढ़िए ना, वो तो चुपचाप मुस्तकिल कोने में आप बैठे भजन काहे कर डिस्टर्ब रहे कर रहे हैं, हैं हम मुझे? मदरसे पर अटैक कर रहे ये हैं, आप क्या सबसे कर रहे हैं? आप नमाज पढ़िए, आप आप मुझे वो बोलने जहाँ दीजिए। जहाँ देखिए, है वो। अगर नहीं, आप नहीं, वो बिल्कुल वो मदरसे पर आप अटैक चुप कर तो रहे रहिए। हैं। बोलिए, नमाज आप पढ़िए बोलने नहीं दे रहे चुपचाप। उनको। नहीं शुरुआत आप किसने नमाज की है? पढ़िए सीट के ऊपर, मुझे आपने बोलने जवाब दे दीजिए। दिया अपने तरीके से। शुरू करेंगे तो अब आप भजन पे बोलेंगे, राम पे बोलेंगे, सीता पे बोलेंगे वो और बोल फिर आप चुके हैं। बोलेंगे। आप क्लिपिंग उठा गलत के कह रहे हैं देखिए ना। ना, डेट बता रहे हैं, किस आप तरीके से शिक्षा उन्होंने संस्थान कहा के है। मुद्दे को धार्मिक तरीके मुद्दा से क्यों कहा बना रहे हैं? उन्होंने? ये आप किस पे तरीके- आरोप है। समझ पे आता 30 मैं बोल सेकंड। सकता हूं अमीश भाई, 20 सेकंड का समय मांगा, 20 सेकंड तक बोल नहीं पा रहा हूं। अमीश भाई देखिए, जो मौलाना कह रहे हैं कि 1981 में क्या हुआ, 1981 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक अमेंडमेंट लेकर आए कि देखिए हम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट बन गए हैं। 1968 में सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, 81 में उसको बदलने की कोशिश की, फिर 2005 और 2006 दो मर्तबे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डांट लगाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जब न्याय सुनाया और कहा कि आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं है, आप जबरन सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध जाकर 1981 में पिछले दरवाजे से कुछ कानून बना रहे हैं और ऐसी फटकार सुनाई एएमयू को कि आज तक एएमयू Okay. से थरथरा के कांप रहा है और यहां मौलाना साहब झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। और तस्लीम रहमानी, तस्लीम रहमानी, अब आपका मौका है। मौलाना साहब आप रुकिए। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हैं, आपने अपनी बात कह ली, आपको भरपूर मौका मिला है। तस्लीम रहमानी को तो बोलने दीजिए। अब तस्लीम रहमानी, क्या मोदी सरकार सही फैसला लेने जा रही है, आपको लगता है? मैं पहले तो सबसे पहले सवाल आपसे पूछना चाहता हूं अमीश देवगन जी, आपका एतराज मुल्क में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर है या मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस के ऊपर है? दोनों में फर्क है। आपने मुल्क के किसी भी दूसरे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की कोई बात नहीं की, आप दो मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं, जामिया की और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। इस मुल्क में 11,000 से ज्यादा इंस्टीट्यूशंस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स हैं, जो जिनमें स्कूल्स भी हैं, कॉलेजेस भी शामिल हैं, उनमें सिखों के स्कूल भी हैं, जैनियों की यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, ईसाइयों की स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं। इन सबको जो है गवर्नमेंट से एड भी मिलती है, इनका माइनॉरिटी का स्टेटस भी है और इनके यहाँ 50% अपनी माइनॉरिटी के लिए रिजर्वेशन भी है, जिसमें वो दलित को और ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं देते। अपनी कम्युनिटी के लोगों के लिए 50% रिजर्वेशन है, बिकॉज ये हर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का कानून है कि जिस माइनॉरिटी का वो इंस्टीट्यूशन होगा, उस माइनॉरिटी के 50% लोगों का रिजर्वेशन वहां होगा। और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी कमीशन ऑफ इंडिया ने वही तो टॉपिक है। इसको तो जमाने में सिर्फ वो चेयरमैन इसको थे, यही तो टॉपिक है कि हमारा मुल्क तो सेकुलर आपको चाहिए, लेकिन यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक चाहिए, शिक्षा अल्पसंख्यक चाहिए। आप मुल्क के बारे में आप सेकुलरिज्म को या तो समझते नहीं है। मैं बिल्कुल सेकुलरिज्म को समझता हूं, मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं सर। या फिर आपका संगीत रागी 30 सेकंड मतलब ये नहीं है कि इस मुल्क की जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं वो अपना संगीत रागी आइडेंटिटी खत्म कर देंगी। ये सेकुलरिज्म का आप बोलिए अपनी बात। कहीं नहीं लिखा हुआ है, ऐसा है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा ऐसा है कि अमीश जी सेकुलरिज्म कि में 1967 का आइडेंटिटी जो माइनॉरिटीज अपनी सुप्रीम खत्म कोर्ट कर का देगी। जजमेंट था, उसमें बहुत साफ बात कही गई थी। एक बात जो पैनलिस्ट लोगों ने अभी नहीं बताई है कि एक बार यदि माइनॉरिटी ने उसे एस्टैब्लिश भी शुरू में किया था, 1920 के अंतर्गत एस्टैब्लिश भी किया था, और जैसे ही आप प्रॉपर्टी दे देते हैं, अब तो आपकी वो प्रॉपर्टी रही नहीं, वो मुस्लिम प्रॉपर्टी नहीं है। और ये पार्लियामेंट का एक्ट ने इसको बनाया था, इसलिए बात यहां पर आई थी कि पार्लियामेंट के एक्ट से कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश होती है तो उसका दर्जा माइनॉरिटी नहीं रह सकता है। 1981 के अंदर श्रीमती गांधी ने पॉलिटिकल कारणों से
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी का दर्जा दिया था। ध्यान रखिए कि उस इलेक्शन कैंपेन में 1980 के इलेक्शन कैंपेन में मिसेस गांधी बार बार जाकर के उत्तर प्रदेश में नारे में बोलती थी कि हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो दर्जा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो छीन लिया है उसे हम बरकरार करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। और यही कारण था कि 1981 में मिसेस गांधी ने उसे एस्टैब्लिश अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा दिलवा दिया। और दूसरी बात, ब्रेक का वक्त है, छोटा सा अंतराल, और इस अंतराल के बाद मैं वापस आ रहा हूं। इस समय आर पार के अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे डिबेट करें और मैं चाहता हूं ट्विटर पर और फेसबुक पर आप अपना रिएक्शन दें। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार। मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मेरे साथ तस्नीम रेमानी है, एमपीसीआई के अध्यक्ष, मेरे साथ मुफ्ती अरशद कासमी है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, और मेरे साथ आरएसएस के थिंकर, आरएसएस के जानकार संगीत रागी साहब हैं। रागी साहब, ब्रेक से पहले आप अपनी बात कंप्लीट कर रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे? आपको क्यों लगता है कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा खत्म होना चाहिए? एक पहली बात तो मैं ये कह रहा हूं कि जो आर्टिकल 31 और आर्टिकल 30 का 2, ये दोनों मामले जो है वो 1967 के जो सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था उसमें ये मामला सेटल्ड है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर टर्म्स में इस दोनों को सेटल कर दिया जाता है। इसलिए लीगली यदि जामिया से ये दर्जा खत्म किया जाता है तो आर्टिकल 31 का और 32 का कोई वायलेशन नहीं होगा। दूसरी बात, जामिया पिछले 15 साल के अंदर बहावियों का एक अड्डा बनते जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि उसके हॉस्टल किस बिना पे आप ये बात बोल रहे हैं? मैं ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं, बहुत ये बड़ा नया खुलासा, ये नया खुलासा। बिल्कुल मैं आरोप लगा रहा हूं, बिल्कुल मैं आरोप लगा रहा हूं, बिल्कुल आरोप लगा रहा हूं। आर्टिकल 31 और 2 दोनों के तहत नहीं, ये नया आरोप लगा रहे हैं। बहावियों का अड्डा है, कैसे अड्डा है बताइए? मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं, वहां के स्टूडेंट्स लोगों का ये रियलाइजेशन है हिंदुओं के साथ वहां पर भेदभाव भी किया जाता है। उनके हॉस्टल में उनको दीपावली नहीं मनाने दी जाती है, उनके हॉस्टल में उनको होली नहीं मनाने दी जाती है। इसलिए क्योंकि अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी है, अल्पसंख्यक इस प्रकार की चीजें, इस प्रकार का वहां माहौल बनाया जाता है हॉस्टल में। इसलिए ये मत कहें कि वो बहुत बड़ा सेकुलर इंस्टीट्यूशन आ गया। जामिया इज नो मोर इन कैरेक्टर ए सेकुलर इंस्टीट्यूशन। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पार्लियामेंट्री एक्ट के जरिए बनाया गया है। आप उसको कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? वो भी पार्लियामेंट में ही हुआ है, पार्लियामेंट के बाहर नहीं हुआ है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अरे माइनॉरिटी कमीशन तो मुस्लिम कमीशन बन गया है। पिछले 50 साल के अंदर माइनॉरिटी कमीशन को माइनॉरिटी कमीशन रहने का दिया। कांग्रेस पार्टी ने माइनॉरिटी कमीशन को मुस्लिम कमीशन के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसलिए आप मत बोलिए कि वो माइनॉरिटी कमीशन रह गया है, वो कायदे से एक मुस्लिम कमीशन बन गया है। आप सरकार में हैं, आप सरकार में हैं, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को खत्म कीजिए। आपने कैबिनेट पर क्यों दे रखी है? कायदे से तो होना यही चाहिए कि माइनॉरिटी को डिफाइन किया जाना चाहिए, माइनॉरिटी को डिफाइन किया जाना चाहिए। 20% की आबादी कोई माइनॉरिटी आबादी नहीं होती है। 20% की जो आबादी है वो माइनॉरिटी आबादी नहीं हो सकती है। मैं अब आपके आरोप पर आता हूं, जो आपने आरोप लगाया है। मैं देखिए, अब तस्लीम रेमानी साहब, अब आपने भी बात कह ली। देखना चाहते तस्लीम जी, माइनॉरिटी के नाम पे मुसलमानों को नहीं देखना चाहते, या तो ये कहिए माइनॉरिटी के नाम पे मुसलमानों को नहीं देखना चाहते क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि माइनॉरिटी के नाम पर माइनॉरिटी के नाम पर एक वोट बैंक की एक पॉलिटिक्स इस देश में चल रही है। ठीक है, मैं रुक करता हूं। अब जो आरोप लगाया गया है, मैं सीधा रुक करता हूं। अब जो आरोप लगाया गया है, संबित पात्रा, ये जो संगीत रागी साहब है, ये आरएसएस के थिंकर है, ये आपके सामने आरोप लगा रहे हैं कि यूनिवर्सिटी जो है वो वहाबियों का अड्डा बन गई है, हिंदू छात्रों को वहां पर दिवाली मनाने नहीं दी जाती। इस तरह का ये आरोप लगा रहे हैं, ये अपने बिना पर लगा रहे हैं, ये इनकी जिम्मेदारी है। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल मैं कह रहा हूं, ऐसा माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया गया जब तक उसने ये धमकी नहीं दी कि हम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को कंप्लेन करेंगे, उसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा था जामिया से। ये तो सरकार के नुमाइंदे संबित पात्रा जवाब इफेक्टेड लोग हैं, उनसे पूछिए। संबित पात्रा क्या बताएंगे? मैं कैसे बोलूंगा? आप तस्लीम लाएंगे तो अरे थोड़ा तो डेमोक्रेसी का ख्याल करिए, दूसरों को बोलने दीजिए, थोड़ा सहिष्णु हो जाइए,
थोड़ा नहीं, टॉलरेंट हो मैं जाइए कहना प्लीज चाहता हूं रहमानी कि साहब, बोलने गलत इल्जाम दीजिए। लगा रहे हैं। संगीत जी को मालूम नहीं है। अच्छा, ठीक इनको है। सच्चाई नहीं, की नहीं, मालूम ठीक है, है। बैठिए, इनको बैठिए। यहाँ पर एविडेंस के सिर्फ बेसिस लोगों पर को बैठ आरोप लगा जाइए, रहा बैठ है। जाइए, दूसरों को बोलने एक दीजिए। आसिम विकार साहब बैठे, इनको मालूम नहीं है कि यूनिवर्सिटी 1991 में अलीगढ़ ओहो, ये आपस में कुछ नहीं जानते हैं, तीनों भाई लड़ रहे हैं, बताइए हम लोग को माइनॉरिटी बोलने नहीं दे रहे हैं। आई थी वो भी पार्लियामेंट एक्ट के तहत आई एक थी। सेकंड, एक सेकंड, जाकिर हुसैन साहब संगीत राजी, अब आपने अपनी बात कह ली ना, दोनों ने उसका संगीत ड्राफ्ट जी, किया था। अब आपने अपनी बात कह ली ना, अब मैं संबित ये पात्रा जानकारी को हमें और है। कासमी साहब को डिबेट पे लेके आता हूं, ठीक है? अब आप तस्लीम रहमानी, आपने भी अपनी बात कह ली। संबित पात्रा बताइए क्या कहना चाह रहे हैं, 30 सेकंड का वक्त है आपके पास। देखिए, यहाँ पर हम लोग माइनॉरिटी जो इंस्टीट्यूट है जामिया मिलिया इस्लामिया और एएमयू के बारे में बात कर रहे हैं। हम यहाँ वहाँ भटकने का प्रयास ना करें। नहीं, पर संगीत बस राजी लेके गए ना स्पष्टता के वहां साथ पर। समझ लीजिए, यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है। माइनॉरिटी का मुसलमान मतलब हो सिर्फ या मुस्लिम हिंदू है। हो, एक कोई सेकंड, भी एक माइनॉरिटी सेकंड, इंस्टीट्यूट क्लियर खोल कर लीजिए सकता ना, है जो अगर बहुत अगर वैलिड वो पॉइंट कानून तस्लीम का फॉलो रहमानी साहब ने करे। जो उठाया आप है, उसका ये जवाब बोलने आप क्यों देखिए, नहीं देते? ये कैसे नहीं, मौलाना ये साहब- गलत है। ये नहीं, मौलाना संबित क्या पात्रा धर्म जब बोलते सिखाते हैं, बीच में बोलते होंगे? हैं। आप उनको 30 ये सेकंड मौलाना दीजिए, ये फिर आप 30 मौलाना सेकंड क्या में बात धर्म करें। सिखाते होंगे दूसरों को? ये तस्लीम क्या रहमानी, सिखाते होंगे? नहीं, नहीं, दूसरों को नहीं, तमीज this is नहीं है, targeting of संबित बोलने पात्रा। नहीं देते हैं दूसरों को। ये धर्म क्या सिखाते होंगे मौलाना? ये बताइए, ये कहाँ से ये दोनों पकड़ के लाए हैं इन दोनों को? ये पात्रा का यही कल्चर है क्या? किसने इसको प्रवक्ता बना दिया? बीजेपी ने ये दोनों को कहाँ से पकड़ के लाए हैं? ये तो दूसरों को बोलने भी नहीं देते हैं। मैं तो शांति से सुन रहा था। अटैक पे आ जाएंगे, कभी मुझे ISIS का हाँ, बैठिए बैठिए, शांति से बैठिए, सुनिए दूसरों को। अरे प्लीज थोड़ा सा प्लीज सेकंड, एक स्कूल वूल में जाके कहीं बिहेवियर सीख के आइए। मदरसा में नहीं सिखाया होगा बिहेवियर। सुनिए, मेरे को बोलने दीजिए। देखिए मैं यही लैंग्वेज आप हाँ, अब सुन लीजिए प्लीज सुन लीजिए मौलाना साहब, थोड़ा सुन लीजिए। मैं जानता हूँ मदरसा में नहीं सिखाया है बिहेवियर, मगर सुन तो लीजिए। अब आप उनको बोलने तो दीजिए, आपकी प्रवक्ता बन जाता है। आपकी सोच में इतनी अरे सुन लीजिए, बोलने नहीं देंगे कैसे होगा बताइए? कमाल है। कभी कुछ बता दे। ये मौलाना है, मौलाना कैसे होना चाहिए बताइए? मौलाना को बोलना चाहिए। ये मौलाना तो बिल्कुल बोलने नहीं दिया, कैसे आपने उनको बोलने नहीं दिया। कुछ बोलने के लिए है ही नहीं, पर्सनल अटैक। नहीं, पर वो अपनी बात तो रख सकते हैं ना। नहीं नहीं, आपने उनको बोलने नहीं दिया। वो 30 सेकंड का वक्त मांगते रहे, आपने 30 सेकंड में उनको कंप्लीट करने दिया। बोलने के लिए कुछ है ही नहीं सिवाय मुझ पर पर्सनल अटैक के। आप 5 मिनट बोलिए, नहीं, राष्ट्र के नाम संदेश दीजिए। आप ये देख लीजिए कि कोई आदमी अगर वैलिड पॉइंट उठाता है, उसका आप जवाब क्यों नहीं देते? अरे आप डिसाइड करेंगे क्या? जवाब देंगे? आप वैलिड बोलने पॉइंट देंगे क्या तभी है, जवाब गलत पॉइंट क्या है, देंगे। सही पॉइंट क्या है? तस्लीम रहमानी आप फंस गए, आप फंस गए। जवाब क्यों नहीं दे रहे आप? अरे अमीर जी, कैसे आप ऐसे पैनलिस्ट में बुलाए तो डिबेट खराब कर देते हैं? बोलने मुझे आपको तो थैंक यू कहना पड़ेगा। आप इस तरह की बिहेवियर करेंगे, ये डिबेट का तरीका नहीं है। ये डिबेट का तरीका है ही नहीं सर। ये डिबेट का तरीका है ही नहीं सर। मैं ब्रेक लेता हूँ, मैं ब्रेक लेता हूँ, मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ मैं। ये तरीका नहीं है डिबेट का। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार, और इस दौर में मैं अपने तमाम पैनलिस्ट को कहना चाहता हूं कि वो संयम बरतें, और खासतौर पर मुफ्ती अरशद कासमी साहब, आप इस देश के सबसे बड़े मुस्लिम संगठन से आते हैं, इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप थोड़ा संयम बरतें और दूसरे की बात भी सुने। मेरे साथ तमाम लोग हैं। संबित पात्रा, क्योंकि ब्रेक से पहले आपको टाइम नहीं मिल पाया था लास्ट सेगमेंट में, मैं आपके पास आता हूं और बहुत सीधा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। जो संगीत रागी साहब ने बात करी थी, उस पर आपका जवाब क्या है? उस पर आपकी राय क्या है? मैं उस पर भी जवाब दे रहा हूं, मगर अमीश जी जो बात मैं मूलतः कहना चाहता था उसे सुन लीजिए। मैं 1972 का लोकसभा का जो चर्चा हुआ था, जिसमें उस समय के एजुकेशन मिनिस्टर प्रोफेसर नूरुल हसन साहब थे, जो कि मुस्लिम समाज में बहुत ज़्यादा उनका रेस्पेक्ट भी है। उन्होंने क्या कहा था, जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए कहा गया था कि माइनॉरिटी स्टेटस होना चाहिए, मैं कोट कर रहा हूं, वो कह रहे हैं चेयरपर्सन को, सर this is not a demand which is neither in the national interest nor in the interest of university. Any single institution cannot be maintained by the central government for the benefit exclusively of one community or to be run by a single हिंदी में अनुवाद करके बताइए आप। नूरुल हसन ने हिंदी में दर्शक है हमारे। इसका हिंदी में नूरुल हसन साहब ने उस समय जो कि मंत्री थे एजुकेशन के, उन्होंने कहा कि केवल एक धर्म संस्था चलाए, ये देश के हित में नहीं है, ये देश के लिए अहित का विषय है। और सबसे बड़ी बात मैं अभी आपके चैनल पे कह रहा हूं, इंदिरा गांधी जी ने 1972 में उसी सेशन में जब वो प्राइम मिनिस्टर थी, क्या कहा था सुन लीजिए। जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस के लिए बोला गया था, मैं कोट कर रहा हूं, इंदिरा गांधी कहती है, इफ दिस डिमांड इज कंसीडर्ड the government cannot resist similar demands from other minorities, religion as well as linguistic institution. इंदिरा गांधी कहती है कि अगर इसको मैं मान लूं तो बाकी इंस्टीट्यूशंस को भी माइनॉरिटी टैग देना पड़ेगा। बाद में जब वो चुनाव हार गई, दर्जा दिया। ठीक है,
अब मैं आपका जब वो रुख करता चुनाव हूं। हार गई तो 1981 में मुस्लिम अपीजमेंट के लिए उन्होंने ठीक है। एक अमेंडमेंट का स्थापना संशोधन संबित लाई, पात्रा। अमेंडमेंट के माध्यम से वो संबित, your turn is over मुस्लिम now. माइनॉरिटी का स्टेटस दे रही थी। ठीक है, मैं आपसे बिल्कुल कहता हूं, आप बिल्कुल टाइम लिमिट के साथ चलेगा। 40 सेकंड का समय मैं आपसे पूछता हूं, नूरुल हसन आपसे साहब मुसलमानों जो से थे, क्यों जोड़ रहे हैं? वो कम मुसलमान थे? 72 के स्टेटमेंट को मुसलमान नहीं विड्रॉ थे। किया गया, साहब जो है ना नूरुल हसन साहब पार्लियामेंट में के अपने स्टेटमेंट सरकार को का एक विड्रॉ पक्ष किया रख गया, रहे थे। 81 में उसके कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया। ये उस सबका बात सवाल की कोई मुसलमानों से कॉन्स्टिट्यूशनल क्यों जोड़ रहे हैं? हैसियत नहीं, कोई कानूनी हैसियत तस्लीम नहीं। रहमानी बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, क्या मैं तो बोले? किससे जोड़ू जाके मैं? आप लोग मांग रहे ये हैं माइनॉरिटी सबका स्टेटस, सब- तो मैं किससे देखिए, किससे जोड़ू जाके? संबित पात्रा साहब गुमराह मैं कर श्रीलंका रहे हैं चला यहाँ जाऊं? बैठ के। देखिए जो बातें इंदिरा गांधी के हवाले से या दूसरे ये हवाले गुमराह से कर रहे पात्रा हैं। जी कह रहे हैं, असल में ये ये 72 अलग से का बातों को स्टेटमेंट तोड़ मरोड़ तस्लीम के रमानी। हमेशा जो है पात्रा जी बातों को 81 तोड़ में मरोड़ के कांग्रेस मिसगाइड का करने तस्लीम के रमानी, आदी रहे हैं। माइनॉरिटीज को आपके साथी बोल रहे हैं। माइनॉरिटी कमीशन बनाया गया है। अरे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नुमाइंदे बोल रहे हैं, अब अभी थोड़ी देर में राम दीजिए अपनी वाणी को आप। कमीशन कायम ठीक किया है, गया आपको है। ऑडियो रमानी साहब डाउन एक मिनट जो पात्रा 40 जी जिस तरीके से बातों को तोड़ मरोड़ करके यहाँ पर लोगों को मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं इंदिरा गांधी के हवाले से या दूसरे हवाले से, और तो रहमानी साहब आप भी वही बातें कहना चाह रहे हैं कि ये जो 2011 में जामिया को जो माइनॉरिटी कैरेक्टर दिया गया है, ये क्या पार्लियामेंट एक्ट के मुताबिक नहीं है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन क्या है ये? नहीं है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये पार्लियामेंट एक्ट के तहत बना हुआ है, इसको आप कैसे कहेंगे? 1981 में खुद पार्लियामेंट में जब ये अमेंडमेंट हुआ है, कोर्ट सही है कि पार्लियामेंट सही है? अरे जब पार्लियामेंट तो कानून बनाने नहीं, मैं- क्या? मैं amendment- पार्लियामेंट ने करा पार्लियामेंट में पार्लियामेंट नहीं, में आप- तो amendment आप- करना है। 1981 में जो अमेंडमेंट हुआ उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गलत ठहरा दिया है। आपको पता नहीं है? 50 सेकंड हो गए सर। जी, बिल्कुल संबित पात्रा, बताइए। 20 सेकंड संबित पात्रा, आप 20 सेकंड खत्म मेरे करके पास दीजिए। बताइए। पार्लियामेंट में अरे एक्ट लाइए। मौलवी साहब आप थोड़ी तैयारी करके आया करिए, आपसे गुजारिश है। 1981 में जो अमेंडमेंट हुआ उस अमेंडमेंट को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2005 में और 2006 में अलग कर दिया। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा है आप बोलेंगे तो मैं पढ़ के सुना दूंगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि whatever changes that is brought in 1981 cannot change fundamentally what the court had ruled in 1967। उन्होंने कहा कि मूलतः 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसको बदला नहीं जा सकता है। अरे मौलाना साहब थोड़ा मदरसा से बाहर निकल के सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट भी पढ़ा करें। एक सेकंड देखिए, अब आप नॉन स्टॉप बोल रहे हैं, संबित बोल रहे हैं, फिर भी आप बीच में बोल रहे हैं, उनको 30 सेकंड तो बोलने देते ना आप सुन तो लेते हैं। ये देश के लिए महत्वपूर्ण विषय, आप सुनिएगा नहीं तो कैसे मालूम पड़ेगा मौलवी साहब आपको? आप ये जाहिलों का अंदाज इख्तियार मत कीजिए। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, अगर आपको माइनॉरिटी ओ चैलेंज करते रहिए, कोर्ट में जाके चैलेंज करिए। आपके चैलेंज नहीं, कौन जाहिल है और कौन जाहिल नहीं है ये देश जानता है। आप चैलेंज करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो संविधान को ज्यादा मानता हूँ, आप धर्म को बड़ा मानते हैं, मैं संविधान को बड़ा मानता हूँ साहब। मैं संविधान पे विश्वास रखता हूँ, मैं भारत के कोर्ट पे सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास रखता हूँ। आप अलकायदा को मानते हैं, मैं कोर्ट को मानता हूँ। संविधान में विश्वास रखते तो ये बहस ही ना करते। आपको कानून में हाँ, आपको इस बहस नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया वो बहस नहीं करते। पात्रा जी फ्रस्ट्रेट हो आप चुके हैं, तो अलकायदा को मानते हैं, आप संविधान को मानते हैं। नहीं ऐसा नहीं है। ये फ्रस्ट्रेट होकर के कभी अलकायदा से लोगों को जोड़ेंगे, कभी ISIS से तो क्या करें? ऐसा फ्रस्ट्रेशन के शिकार है कि इनको रिटायर करके जो आराम करना चाहिए, कहीं भेज देना चाहिए। आईना दिखाता हूँ तो रिटायर करके आराम करना फ्रस्ट्रेट होकर के कभी ISIS कभी यही आपका जवाब रह गया है। रहमानी साहब बोलने दीजिए। हाई कोर्ट ने 2005 और 2006 दोनों के जजमेंट में इन सारे मुद्दों को लिया था और 1967 के जो सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो जजमेंट था उन चीजों को भी ये सारे प्रश्न उस दायरे में थे। ये मत कहिए, आखिर पार्लियामेंट के जो एक्ट होते हैं उसको रिव्यू करती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इसलिए ये मत आप कहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तस्लीम रहमानी साहब, प्लेजर हैविंग यू सर, थैंक यू सो मच। संबित पात्रा, शुक्रिया आपका भी इस डिबेट में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आर पार को यही वाइंड अप करते हैं, लेकिन बहस का निष्कर्ष यही है कि जब हम देश सेकुलर चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी क्यों चाहते हैं कि वहां पर अल्पसंख्यकवाद हो जिससे राजनीतिक तुष्टीकरण हो सके। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।